विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल के समय में पाई जाने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम अक्सर हम लोगों को कहते हुए पाए जाते हैं कि उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बोन प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है। तो इन सभी समस्याओं का जो कारण है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फ्रेंड्स इसको अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी और आपका अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी एक हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है, जो कि हमारे हड्डियों और बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और यह नेचुरली हमारे शरीर में बनता है। यानी जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर की सेल्स में स्थित कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती है तो उससे मिलकर जो है हमारे शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आजकल के समय में लाइफस्टाइल में हम क्योंकि दिन भर घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर हमको नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए हमको इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर में रोल क्या है। तो विटामिन डी हमारे शरीर, जैसे मैंने बता दिया है कि ये हमारे शरीर की बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मसल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जनरली फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर पाई जाती है। पुरुषों में भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होती है क्योंकि वो दिन भर घर में काम करती है और प्रेगनेंसी वगैरह की मेनोपॉज की वजह से ये डेफिशिएंसी इनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो जो विटामिन डी है हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करता है, तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे गट सेल्स होती है उनको इंस्ट्रक्ट करता है दोनों जो मिनरल्स हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। यदि इनकी डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, तो इन टर्न हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और विटामिन डी की कमी से एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, शरीर को तरह तरह के संक्रमण से बचाने के लिए, बोन हेल्थ के लिए। बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शन भी इस विटामिन की वजह से शरीर में पॉसिबल होती है। तो अब हम जानते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बैक पेन, जॉइंट पेन, मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होती है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, थकान, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, एक्सेसिव स्वेटिंग यानी अत्यधिक पसीना, चमड़ी का सूखना और कैंसर, हार्ट डिजीज़ेस, डायबिटीज़ और ब्रेन की वीकनेस और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इस विटामिन की डेफिशिएंसी से या कमी से संबंधित होती हैं। ईजी इन्फेक्शन भी होता है क्योंकि इम्यूनिटी इस हार्मोन की कमी से कम हो जाती है हमारे शरीर की, यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो वीक हो जाती है, इसलिए इन्फेक्शन बार बार होते हैं। सर्दी खांसी जुकाम भी अगर बार बार होते हैं तो वो भी एक लक्षण हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। अब हम चाहते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। इसकी जो लोअर रेंज होती है वो बोन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और जो मिडिल रेंज होती है वो गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और जो इसकी अपर रेंज होती है वो बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की माने तो 20 to 40 नैनोग्राम पर ml की जो मात्रा होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर नेचर क्योर साइंस एक्सपर्ट की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो अगर 25 नैनोग्राम पर ml से कम है तो वो डेफिशिएंट मानी जाती है और 25 से 50 नैनोग्राम पर ml के बीच में है तो वह नॉर्मल मानी जाती है और अगर वह 50 से 100 के बीच में है तो वह सफिशिएंट ऑप्टिमम मानी जाती है।
लेकिन अगर देखा जाए तो शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 100 टू 150 के बीच में होना चाहिए। इस 150 से अधिक भी नहीं, और मान सकते हैं कि 100 या 120 130 के रेंज में अगर है तो वह नॉर्मल मानी जाएगी और उससे बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल चलते रहेंगे। 150 से ज़्यादा अगर इसका लेवल हो गया है तो ये बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, यानी इसका कम या ज़्यादा होना दोनों शरीर के लिए हानिकारक है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए, ये ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए। टॉक्सिसिटी होती है, उसकी वजह से कई सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि नोशिया है, वॉमिटिंग, बोन स्पर यानी हड्डी का बढ़ना, स्किन कैंसर, एजिंग, आई डैमेज, अल्सर या सनबर्न, हार्ट स्ट्रोक्स आदि जो सिम्टम्स होते हैं वो इसकी टॉक्सिसिटी से रिलेटेड होते हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है यानी 25 नैनोग्राम पर ml से कम है तो इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी में इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन महसूस होता है, नींद कम आती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, और इसके साथ साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। स्किन जो है वो येलो कलर की यानी पीले कलर की दिखने लगती है, और कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी भी होती है, क्योंकि जो विटामिन डी है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब ये जानते हैं कि कब आपको विटामिन डी टेस्ट करवाना चाहिए। तो यदि आपको बोन या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, काम करने का मन नहीं करता है, आपका डाइजेशन रिलेटेड गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है स्मॉल जॉइंट्स में, तो ये अगर सिम्टम्स हैं तो आपको विटामिन डी का लेवल चेक कराना चाहिए। अब हम आते हैं विटामिन डी के डेफिशिएंसी का सल्यूशन पे कि इसको हम कैसे अपनी बॉडी में नॉर्मल कर सकते हैं, इसको कैसे सप्लीमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होता है सनलाइट से, तो सनलाइट का एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में रोज़ सुबह आधे घंटे अगर आप अपने शरीर को 30 मिनट तक सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, रोज़ नहीं तो आप कम से कम वीक में 4 दिन तक भी अगर आधे घंटे तक सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं प्रॉपर्ली, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन किन्हीं वजह से अगर आप विटामिन डी के लिए सनलाइट में नहीं बैठ पाते हैं तो उसके लिए मैं कुछ नेचुरल चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगी। उसमें सबसे पहले हैं चेस्टनट, सिंघाड़ा जो आता है उसका पाउडर, और अश्वगंधा पाउडर। इन दोनों का जो पाउडर है वो आप दूध में मिक्स करके ले सकते हैं रोज़ रात को सोने से पहले, और इसमें आप फ्लेवर के लिए इलायची भी ऐड कर सकते हैं। एक नेचुरल तरीका है विटामिन डी को शरीर में बढ़ाने का। जो दूसरा तरीका है उसमें आपको क्या करना है, मशरूम अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप मशरूम लीजिए, उनको सन ड्राइड कीजिए 2-3 दिन तक धूप में, और जब भी आपको इनको काम में लेना हो तो इसको थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दीजिए, लगभग 2 घंटे पहले, और फिर इनको आप यूज़ में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। आप इनको सप्ताह में 2 या 3 बार आप मशरूम का यूज़ करिए, इससे आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो कैल्शियम के लिए आप किलकेरिया को 6 यूज़ कर सकते हैं, 4 टैबलेट दिन में 3 बार, और विटामिन डी के लिए नेट्रम 4-6 और काली म्यो 6 दोनों दवाइयों की 3-3 गोली दिन में 3 बार आप यूज़ करिए कुछ महीनों तक, तो इससे आपको ज़रूर विटामिन डी डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी महसूस होती है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप सप्लीमेंट के रूप में पाउडर ले रहे हैं तो इसको आप ऑयल के साथ यूज़ करिए, तेल के साथ, किसी भी एडिबल ऑयल के साथ, क्योंकि जो विटामिन डी है वो फैट सोल्यूबल होता है, तो वो अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब
हो पाएगा। और अगर सनलाइट आप एक्सपोज़र ले रहे हैं तो इसका एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करना है, सीधे बैठना है और बैक पे और पेट पे आपको स्पेशली जो सनलाइट का एक्सपोज़र देना है। तो ये था आपका विटामिन डी के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। इसी तरीके के स्वास्थ्य रिलेटेड वीडियो में लाती रहती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्ते, धन्यवाद।